बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने सारे काम भी खैरियत से कर रहे होंगे और कैलीग्राफी भी खूब मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम प्लांट्स के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे और इनको हम कैनवस पर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और पेज पर इन पर कैसे डिज़ाइनिंग की जा सकती है वो देखेंगे। वैसे तो प्लांट हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। ये सिर्फ़ खाने के लिए नहीं इस्तेमाल होते, इनमें ये पौधे सिर्फ़ हमें खुराक ही मुहैया नहीं करते और ना ही हमें ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि इनका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें कागज़ भी देते हैं, जैसे जिन पर हम कैलीग्राफी करते हैं। पहले दौर में प्लांट्स को खुश करके और उनसे कागज़ बनाकर उस पे अल्लाह ताला का नाम लिखा जाता था। आज भी दीगर ममालिक में लोग खुद अपने हाथ से प्लांट्स को खुश करके और उनको उन पे प्रोसेस करके उनको बनाकर तो उनसे पेज बनाते हैं और उस पर कैलीग्राफी करते हैं। लेकिन जो हमारे पास कैलीग्राफी के लिए बाज़ार से पेजेस मिलते हैं, वो उनमें हमें नहीं पता कि वो किस तरह से बनाए जाते हैं। उनमें कुछ केमिकल भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये तो सब वक्ती ज़रूरत के मुताबिक अब चेंज हो गया है। तो जैसे-जैसे ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, लोग उसे अपनाते जा रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि हम जिस कागज़ पर या जिस कैनवस पर या जिस ब्रश के साथ कैलीग्राफी कर रहे हैं वो पाक है, हाइजीनिकली क्लीन है या नहीं है, ये तो सब अल्लाह ताला ही जानता है। क्योंकि हम देखें, अगर हम वज़ू भी करें तो हम इस बात की पूरी गारंटी नहीं दे सकते कि हमने मुकम्मल तौर पर अपना सारा अमल कर लिया है। ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि हमने कितना अच्छे तरीके से वज़ू किया है और फिर नमाज़ पढ़ी है। नियत हमारा सारा दारोमदार तो नियत पर है। हम नियत करते हैं और जो बाकी अल्लाह ताला ने जो हमारे किस्मत में लिखा है या जो अल्लाह ने हमें मंजूरी देनी है वो अल्लाह की तरफ से है। इसलिए हमें इस बात में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह एक ना एक दिन इंसान ज़रूर कामयाब हो जाता है और अल्लाह ताला के हाँ, इसकी मंजूरी हो जाती है। तो आज हम देखते हैं कि हम प्लांट्स के पत्तों के ज़रिए कैसे कैलीग्राफी करेंगे। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं, जिस तरह के मैंने आपको पहले कलम से लिखना सिखाया, फिर पेंसिल से भी हमने कैलीग्राफी की और उसके अलावा और भी बहुत सी टेक्निक्स जैसे टेक्सचर आर्ट और एब्स्ट्रैक्शन मैंने बताई है। आज हम देखते हैं कि लीव्स के साथ हम अपने कैनवस को कैसे सजा सकते हैं। तो ये मेरे सामने एक प्लांट पड़ा है, इसको रबड़ प्लांट कहते हैं। ये मैंने इसकी ब्रांच को अपने पॉट में लगा लिया है, क्योंकि आजकल का मौसम भी अच्छा है। बरसात का मौसम है और इस मौसम में पौधे बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। पहले दौर में स्कूल्स में बच्चों को बहुत मोटिवेट किया जाता था कि वो घर में से एक-एक पौधा लेकर आएँ और अपने स्कूल के गार्डन को सजाएँ पौधों से, और उनको पौधे लगाने का तरीका भी बताया जाता था। लेकिन आजकल हम देखा है इन इस तरफ एक्टिविटीज़ की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप इस मौसम में अपने घरों में भी ज़रूर पौधे लगाएँ। आप ये मत सोचा करें कि पौधे जल जाएँगे, ख़राब हो जाएँगे, कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहें। 20, 30, 40, 50 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पैसे नहीं भी लगाना चाहते तो आप किसी भी दरख्त की ब्रांच को काट कर उसको गमले में लगा दें या किसी प्लास्टिक के पॉट में लगा दें, तो वो भी ग्रो कर जाता है, उसकी भी ब्रांचेस निकल आती हैं। अगर वो नहीं लगा सकते तो आप किसी मिट्टी में गुठलियाँ कोई फेंक दें, जैसे जामुन की गुठलियाँ हैं आजकल बहुत ज़्यादा, और फालसे की गुठलियाँ होती हैं, वो आप उसको उनमें फेंक दें तो उनसे भी पौधे निकल आते हैं और वो दरख्त बन जाते हैं। और उनको फिर आप किसी अच्छी जगह पर लगा दें जहाँ आप समझें कि ये अच्छा दरख्त बन सकता है। ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि आने वाली नस्लें इनसे फ़ायदा उठाएँ और जो आजकल की ओज़ोन में ख़राबी पैदा हो रही है वो भी दूर हो जाए और हमें आइंदा वक्तों में खुराक की भी कोई कमी महसूस ना हो। तो चलें आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मैंने कैनवस प्रिपेयर कर लिया है, इसलिए इसमें मैंने पहले एक एमल्शन का कोट किया है। इसमें मैंने वो डाला है वाइट एमल्शन डाला और उसमें पानी डाला, पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो इसके ऊपर एक कोट कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने एक्रेलिक का एक कोट किया है, 2 कोट किए हैं। ये एक्रेलिक है,
ये एक्चुअली दूसरे डब्बे हैं, लेकिन इसमें मैंने एक्रेलिक डालकर उसमें पानी डालकर तो इसको बना के रखा हुआ है। इन दोनों को मैंने सुखाकर, आजकल के मौसम में कैनवस जल्दी ड्राई नहीं होता, तो टाइम लगता है इसको सूखने में। तो फिर इसके बाद इसके ऊपर जो बरीक मार होता है जो, उसको लगाना भी ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक ये ड्राई ना हो अच्छी तरह तो फिर ये अच्छी स्मूथनेस नहीं देता। तो आजकल कैनवस इतनी जल्दी अच्छा प्रिपेयर नहीं होता, अगर धूप में रख लिया जाए तो जल्दी हो जाता है। तो फिर बहरहाल फिर भी, और ये मैंने अपने छत पर एक दरख्त छत की दीवार पर एक दरख्त लगा हुआ है जी, वो उसे देखकर तो मैं भी बहुत हैरान होती हूँ। वहाँ से ही मैंने एक पत्ता उतारा है। अल्लाह ताला ने कहा किस किस जगह पर दरख्तों को खुराक पहुँचाई हुई है, और अल्लाह ताला खुद ही इनको उगा रहा है, उनको बढ़ा रहा है। वहाँ से ये मैंने एक पत्ता लिया है, और इस पे हम ये कैनवस पर ये ऐसे हम लगा कर, तो इसकी इस बैक साइड से हम ये कैनवस पर इसे पेस्ट करेंगे, और इससे हम फिर डिज़ाइन बना लेंगे और इसके पर कैलीग्राफी करेंगे। जैसे कि मैं आपको इस अपने कैनवस में दिखाती हूँ, ये मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। ये देखें, ये मैंने ये रबड़ प्लांट लिया था, और इस पर मैंने पहले इसका कोट करके पेंट का कोट करके एक्रेलिक पेंट का कोट कर लिया था, और उसके बाद मैंने जेसू लगाकर तो इन पत्तों की बैक साइड पर मैंने जेसू लगाकर तो यहाँ पेस्ट कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर कैलीग्राफी की जब ये ड्राई हो गया, और फिर उसके बाद मैंने इस पर पेंट भी किया और ये कैलीग्राफी भी की है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी एक डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, क्योंकि अगर इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई तो फिर वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और वो अपलोड करनी भी मुश्किल होगी, और उसको दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह इन लीव्स की मदद से मैंने ये कैलीग्राफी के पेपर पर मैंने ये लीव्स को पेस्ट किया है, और इसके बाद इसके ऊपर मैंने पेंट किया है। इसके ऊपर मैंने पहले पेंट लगाकर हल्का सा तो इसके ऊपर कागज़ के ऊपर पेस्ट कर दिया था, और उसके ऊपर मैंने फिर कलर कर दिया, ब्लू बर्ड का कलर किया उसके ऊपर। और इसके साथ फिर अब मैं यहाँ कैलीग्राफी करूँगी, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह और बताऊंगी कि कैसे इस पत्ते के ज़रिए हम अपने कैनवस को बना सकते हैं, और इसको कैसे सजा सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।